आवाज आ रही बेटा मेरी? जी सर। जी सर आ रही। बस अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर फिर हमने डिस्कस किया कि सिंपल ऑर्डिनरी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और सिंपल एग्जैक्ट इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल ऑर्डिनरी के लिए आपने 360 डेज यूज करने हैं और सिंपल एग्जैक्ट के लिए आप लोगों ने 365 डेज यूज करने हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अब आप बेटा ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ये जो फॉर्मूला आपके सामने शो हो रहा है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। अच्छा, अगर ये चार चीजें हैं बेटा इसके अंदर, एक होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है प्रिंसिपल, एक है रेट और एक है टाइम। इन चारों में से बेटा कोई सी भी तीन वैल्यूज गिवन हो, अगर इन चार में से कोई सी भी तीन वैल्यूज गिवन कर दी जाए तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको I दे दूं, साथ में P दे दूं और साथ में R दे दूं और मैं कहूं जी T निकालना है, तो बेटा ये दोनों चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आगे क्या हो जाएंगी, दोनों चीजें I के नीचे डिवाइड हो जाएंगी। तो चार में से कोई सी भी तीन वैल्यूज गिवन हो तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। अगला जो टॉपिक हमारा होगा बेटा वो यही होगा कि जो आपके पास मिसिंग आइटम्स है इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ये मैं आपके सामने ओपन करता हूं अभी वो टॉपिक, उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये देखें, अगर बेटा आपने सिंपल I निकालना, ये टेबल को देखिए, अगर आपने I निकालना तो फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अगर मैं कहूं जी P मिसिंग कर देता हूं, अगर सपोज कि P मिसिंग है तो ये R इंटू टी इसके नीचे I के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए R इंटू टी I के नीचे आके डिवाइड हो रहा है। अगर मैं कहूं जी R निकालना है तो ये P इंटू टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा I के नीचे। अगर T निकालना है तो बेटा ये P इंटू R आके डिवाइड हो जाएगा I के नीचे। यानी आपको चार में से कोई सी भी अगर तीन वैल्यूज दे दी जाए तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। समझ आ गई बेटा? जी जैद? जी सर। जी सर। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें वैल्यूज हमें कौन कौन सी गिवन है। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम पीरियड और I फॉर इंटरेस्ट। टाइम पीरियड बेटा हमेशा फोकस कीजिएगा, बाकी चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। जो I होगा ये इंटरेस्ट अमाउंट होगी, P आपकी प्रिंसिपल ये भी अमाउंट में होगा, रेट आपका परसेंटेज में होगा और टाइम हमेशा बेटा आपका ईयर्स में होना चाहिए। अगर वो ईयर्स में नहीं है तो पहले आपने उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अब एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए नीचे, फाइंड द प्रिंसिपल, उसने बोला P फाइंड करना है। इफ द इंटरेस्ट अमाउंट इज 75, कैपिटल I दे दिया उसने, इंटरेस्ट अमाउंट दे दी। रेट इज 60%, 6%, इन टाइम 30 डेज। अब देखिए बेटा ये 30 डेज हैं। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन होती है कि हमने 360 यूज करने हैं 365 यूज करने हैं। तो बेटा इट्स अप टू यू। मोस्टली हम 360 यूज करते हैं तो आप 360 यूज कर लें। अगर आप 365 से भी यूज करके करेंगे तो भी क्वेश्चन ठीक होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन जितनी भी आपकी बेटा फाइनेंस की बुक्स भी अगर हम देखें तो वहां भी हम ईयर जो है वो 360 का ही लेते हैं और 360 ही यूज करते हैं। बट अगर आप इसको 365 से भी करेंगे तो भी ठीक है। अब ये टाइम बेटा डेज में है तो सिर्फ आपने इसको पहले ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो बेशक पहले तकसीम कर ले, 3 को 365, 30 को 360 डिवाइड करके यहाँ पे लिख दें। फॉर्मूला था बेटा हमारे पास I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। तो बेटा मिसिंग क्या है P, तो R इंटू टी जो है वो I के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए नीचे उसने डिवाइड किया हो। तो यहाँ पे बेशक ये यहाँ 3/330 ओवर 360 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले यहाँ पे डिवाइड करके जो पॉइंट में आंसर आता है वो पॉइंट में आंसर यहाँ लिख दें तो भी ठीक है। लाजमी नहीं कि आपने यहाँ ब्रैकेट के नीचे लेके आना, तो पहले इसको कन्वर्ट कर ले, जो आंसर निकले वो आंसर यहाँ पुट कर दें। तो नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 75 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ गया, प्रिंसिपल इज 15,000। इसी तरह आगे देखिए बेटा, आगे आपके पास उसने फाइंड द रेट, उसने R कैलकुलेट करने को बोला है।
इसका मतलब है आई भी गिवन है, पी भी गिवन है और टी अगेन 30 गिवन है बेटा आपको, 30 डेज के गिवन है। ठीक हो गया, तो आपने इसको 360 पे डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेना और ये देखिए अब P इंटू टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ R इंटू टी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ P इंटू टी मल्टीप्लाई, यानी 4 में से कोई 3 वैल्यूज गिवन हो, फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। ये चेक कर ले बेटा, नेक्स्ट में T मिसिंग है। अब अगर T मिसिंग हो तो ये देखिए I गिवन है, P गिवन है और R भी गिवन है, तो बेटा सिंपल I इंटू P इंटू R, तो ये आपके पास 0.7, जो भी आंसर निकलेगा वो आपका ईयर्स में आएगा। मैंने आपको पहले बोला टाइम पीरियड हमेशा ईयर्स में होता है, तो जो भी T का आंसर निकलेगा चाहे वो पॉइंट्स में क्यों ना निकले, आपने उसके साथ ईयर्स लिखना है। अगर वो कहेगा डेज में कन्वर्ट करते तो करते, अदरवाइज 0.75 ईयर इज योर आंसर। जी बेटा, यहाँ तक प्रॉब्लम पहले पूछें एनीवन। तो 4 में से अगर कोई 3 वैल्यूज गिवन हो तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। जी हैदर बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सना अशरफ बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? फातिमा बेटा यस नो किया करें, मुझे आइडिया हो कि आप लोग बैठे क्लास ले रहे हैं। नहीं पूछना तो इट्स ओके, कह दें सर इट्स ओके, मैं समझ आ गई है, बट रिस्पॉन्ड किया करें, मुझे आवाज नहीं आती आप लोगों की। आवाज नहीं बेटा आपकी आ रही है, आप मुझे लग रहा है कि आप सिलेक्ट किया हुआ, लेकिन आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। जी फातिमा बेटा, उमर, मोहम्मद उमर, और मेरा ख्याल यही है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास सिर्फ कनेक्ट होने के बाद चले जाते हैं, वो क्लास वगैरह लेते कोई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पेपर तो आप लोगों ने देने हैं। तलहा शब्बीर, जैद, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? बेटा मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आप लोगों की आवाज, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। हैदर अली बोल रहे हैं कि मुझे बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें, मैं कुछ एक्सरसाइज ओपन करता हूँ, आप साथ साथ देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कीजिएगा। अब आप लोगों ने करना ये है, अब ये आई थिंक सो यहाँ पे ये देखिए हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने जो 3-4 चीजें की है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, देन फिर हमने डिस्कस किया कि हाउ टू कैलकुलेट सिंपल ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, देन फिर हमने कैलकुलेट किया सिंपल एग्जैक्ट इंटरेस्ट, देन हमने कैलकुलेट किया कि अगर IPRT 4 में से कोई 3 वैल्यूज गिवन हो तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 से 4 चीजें बेटा जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। अब आपके सामने ये मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए 2-2 करके देता हूँ, आपको बोलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, हमें बता दे तो मैं आपको वो बता दूंगा। अच्छा ये हमने कर लिया था 13-5। अब आगे आते हैं, इसके आगे अब ये देखिए, उसने बोला एस्टिमेट, ये देखिए कंप्यूट द प्रिंसिपल रेट टाइम फॉर द बेसिक इंटरेस्ट फार्मूला। अच्छा अब उसने बोला इंटरेस्ट अमाउंट इज 42, R is 6%, टाइम इज 105 डेज। अब उसने आपको इंटरेस्ट भी दे दिया, उसने आपको रेट भी दे दिया, उसने आपको टाइम भी दे दिया, तो यहाँ प्रिंसिपल मिसिंग है। अगर उसने मेंशन ना भी किया हो ना कि आप फाइंड करना है, तो आपको बेटा पता होना चाहिए 4 चीजें हैं। अगर उसने 3 लिख दी तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड।
लाजमी नहीं वो आपसे कहेगा जी कि ये कैलकुलेट करेंगे तो फिर ही आप कैलकुलेट करेंगे उसको। ये नीचे बेटा आपके पास आंसर गिवन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इन सब क्वेश्चंस को करेंगे और इन क्वेश्चन में से जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत आ रहा है मुझसे पूछिए, फिर हम उसको दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब आ जाए बेटा इसके आगे रिव्यू प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब ये देखिए उसने प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, उसने बोला ऑर्डिनरी इंटरेस्ट निकालें। ऑर्डिनरी इंटरेस्ट बेटा सिंपल, मैंने क्या बोला था कि आपने इसको डिवाइड करना है 360 से, सिंपल, और उसके बाद इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ऑर्डिनरी इंटरेस्ट आ जाएगा। एग्जैक्ट इंटरेस्ट में आपने 365 से डिवाइड करना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लें कितना आ रहा है, आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, दोनों को माइनस करके यहाँ पे डिफरेंस देख लें। एनी कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? ओके, इसी तरह आगे देखिए, सेम बेटा मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाइएगा, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ नीचे की तरफ, आप चेक करते जाएं, जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। जी मियां जैद, कुछ पूछना बेटा आपने? ओके, चलें आगे बेटा देखते जाएं, मैं आपके सामने यहाँ पे। ओके, इसके बाद हमारे पास असाइनमेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, ये चैप्टर्स आपने किया भी होगा, ये देखिए। अब उसने बोला प्रिंसिपल इज 500, रेट इज 6%, टाइम इज 1 ईयर, इंटरेस्ट निकाला। बेटा सिंपल क्वेश्चन जो हमने अभी किए थे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये 4 मंथ है, तो पहले मंथ को आपने ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करना है। 180 डेज हैं, डेज में कन्वर्ट करने के लिए 360 से आपने पहले इसको डिवाइड करना है। इस तरह ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। तो टाइम पीरियड पे फोकस करें, मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि आपने टाइम पीरियड पे फोकस करना है। टाइम पीरियड बेटा अगर आपका मंथ में गिवन है तो 12 से डिवाइड करना है, डेज में गिवन है 360 से डिवाइड करना है, लेना हमेशा ईयर्स में ही है। ओके, सेम बेटा वही जो भी पीछे करके आए थे, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट 360 से डिवाइड करना है, 365 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये बहुत अच्छी चीज आपके पास बनी बनाई है, आप इसका विषय प्रिंट ले लिया करें और इसके ऊपर हाथ से सॉल्व कर लें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इस तरह की चीज छोटी छोटी चीजें बेटा आपको पेपर में आएंगी। ये आपके सामने बेटा गिवन है, अब यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, एक्चुअल एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट, एस्टिमेट और डिफरेंस उसने बोला हुआ आपको, ये हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, इनको देख लीजिएगा आप। और ये आपके पास आई, आर और टी जो है वो मिसिंग है बेटा, इसमें से 3 वैल्यूज गिवन होगी, फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड, इसमें आर मिसिंग है, इसमें उसने आई मिसिंग किया हुआ है, 25 वाले क्वेश्चन में उसने टाइम पीरियड मिस किया है, 26 वाले में बेटा उसने पी मिस किया, यानी जो खाली लाइन है ये आपने फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, I is equal to P multiplied by R multiplied by T। तो ये बेटा एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करनी है। ये बात देखिए, उसने पूछा हुआ क्या करना है क्या नहीं करना, ये चैप्टर जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। सीएल साहब आप मुझे, जी जैद बेटा आप हैंड रेस कर रहे हैं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही जैद। आप लोगों की बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हैंड वैसे मुझे बताएं जरा। आई थिंक शायद तो प्रॉब्लम आ रही है बेटा, यहाँ पे शायद मेरी साइड से तो प्रॉब्लम आ रही है। चले हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आप करेंगे ये कि आप इससे चीज ना बेटा, आपकी भी हैंड रेज है लेकिन आपकी भी आवाज मुझे नहीं आ रही, जब आप बोलते तो मुझे आवाज नहीं आ रही।
चलो बेटा यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी वो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको कोई लगता है कि चीज आपको नहीं समझ आई तो आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट बाद में। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई थिंक सो कोई ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है मेरी साइड से, आप लोगों को शायद आवाज जा रही है लेकिन आप लोगों की साइड से मुझे आवाज नहीं आ रही। इट्स ओके बेटा, आई थिंक सो कि प्रॉब्लम आ रहा है, शायद मेरी साइड से प्रॉब्लम आ रहा हो तो कोई बात नहीं। आप लोग इस तरह कीजिएगा कि आप लोग नेक्स्ट जो हमारी कल क्लास होगी, अगर कोई बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर जो मैंने अभी डिस्कस किया तो आप मुझसे कल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम यहीं पे क्लास फाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी यानी कल हमारी क्लास है, कल तो उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, देन अल्लाह हाफिज।